देखो बच्चों, अपने बीए पार्ट 3 धंधा की सेवाएं भाग 2 में चर्चा कर रहे थे। बैंक किसे कहते हैं और बैंक के कार्य, उसमें मुख्य कार्यों की चर्चा अपने ने लास्ट वीडियो में की थी। आज अपने गौण कार्यों के विषय में समझेंगे कि कोई भी बैंक के कार्यों में मुख्य कार्य 4 थे। बचत को स्वीकार करना, ऋण देना, विनियोग करना, आंतर बैंकिंग व्यवहार करना। गौण कार्यों में पहला कार्य है ग्राहकों के वित्तीय व्यवहारों को संभालना। अब देखो, बैंक के मुख्य 2 ग्राहक होते हैं, एक तो बचत देने वाले और एक द्रव्य लेने वाले। जो बिनुपयोगी बचत हो ऐसी बचत को बैंक एकत्रित करती है और जिन लोगों को आवश्यकता हो ऐसे लोगों को बैंक उधार देती है। ये ग्राहक बैंक के माध्यम से अपने वित्तीय व्यवहारों को करते हैं। बैंक का ग्राहक किसी व्यक्ति को चेक लिख कर देता है तो उसे धन भुगतान करने का कार्य, इसी प्रकार अन्य व्यक्ति के पास से ग्राहक को चेक की प्राप्ति हो तो रकम वसूल करने का कार्य बैंक करती है। वर्तमान समय में बैंक इतना ही नहीं, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बीमा का प्रीमियम, एक दूसरे के खाते में मनी ट्रांसफ़र इत्यादि कार्य भी बैंक करती है। यह सब कार्य ग्राहकों से वित्तीय व्यवहारों का कार्य को संभालती है। दूसरा, सेकंड, चल विनिमय संबंधी व्यवहार करने का कार्य। वर्तमान समय में आयात निर्यात व्यापार अनिवार्य रूप से बन गया है, तो आयात निर्यात व्यापार संबंधी बैंक का माध्यम से कार्य करना होता है। आयात निर्यात व्यापार के लिए हमें विदेशी चलन या मुद्रा की आवश्यकता होती है और यह मुद्रा बैंक से प्राप्त होती है। जिन बैंकों को केंद्रीय बैंक की अनुमति मिली हो ऐसी बैंकें विदेशी मुद्रा की व्यवस्था और विदेश व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों को भेजने की सेवा देती है। इस व्यवहार को अपने चल विनिमय संबंधी व्यवहार के नाम से जानते, ये कार्य भी बैंक करती है। तीसरा कार्य, साख पत्र देना। बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट भी देती है जिसे अपने साख पत्र कहते हैं। साख पत्र एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को संबोधित करके लिखा गया पत्र होता है। यह संबोधित किया गया एक प्रकार का लिखित पत्र होता है। इस पत्र में दर्शाए गए व्यक्ति को निश्चित समय पर निश्चित रकम व्यक्ति चुकाएगा, इस प्रकार का एक विश्वास दिया जाता है। बैंक साख पत्र देने से पहले उस व्यक्ति की निश्चित की गई रकम को जमा लेती है अथवा उतनी रकम जमानत के रूप में रखती है। जिस व्यक्ति को विश्वास दिया जाता है उसको द्रव्य चुकाने का समय आने पर साख पत्रता में दर्शाई गई रकम चुका दी जाती है। इस प्रकार साख पत्र वित्तीय व्यवहारों को एकदम सरल और विश्वसनीय बनाने का कार्य करते हैं, जिससे कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आती और इस सेवा के लिए बैंक ग्राहक के पास से कमीशन लेती है। चौथा कार्य है ट्रैवलर्स चेक देना, जिसको टीसी भी कहते हैं शॉर्ट नेम में। ट्रैवलर्स चेक वर्तमान समय में यात्रा करने वाले सैलानियों को सरलता से कोई भी प्रकार से जोखिम का भय न रहे, इस उद्देश्य से बैंक ट्रैवलर्स चेक निकाल के देती है। इस ट्रैवलर्स चेक में कोई भी देश विदेश में यात्रा की जा सकती है। रास्ते में साथ में नकद रकम ले जाने का, चोरी हो जाने का डर बना रहता है और इस प्रकार के डर को दूर करने के लिए बैंक ग्राहक को अलग अलग प्रकार की रकम के ट्रैवलर्स चेक निकाल कर देती है। बैंक ट्रैवलर्स चेक निकाल कर देती है उस समय एक हस्ताक्षर जिस बैंक से ट्रैवलर्स चेक निकाला हो उस बैंक में लेते हैं और दूसरे हस्ताक्षर जहाँ यात्रा करनी हो उस बैंक की शाखा में जाकर वहाँ करने होते हैं और तुरंत नकद रकम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बैंक का यह ट्रैवलर्स चेक बहुत ही विश्वसनीय और हस्तांतरणीय होता है। एटीएम की सुविधा के कारण भी ट्रैवलर्स चेक का उपयोग आजकल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। चौथा, डिमांड ड्राफ्ट की सेवा। डिमांड ड्राफ्ट अर्थात कि किसी एक बैंक द्वारा अन्य किसी बैंक की शाखा को लिखा गया चेक। डिमांड ड्राफ्ट में व्यक्ति का नाम का उल्लेख होता है। उस व्यक्ति को धन का भुगतान का आदेश दिया जाता है। किसी व्यक्ति या संस्था को धनराशि भेजनी हो तब एक
डिमांड ड्राफ्ट सुरक्षित माध्यम माना जाता है। जो व्यक्ति या संस्था धन भेजना चाहती है वह निश्चित किए गए फॉर्म में बैंक की शाखा में जाकर निश्चित किए गए फॉर्म में ड्राफ्ट के लिए निवेदन करना पड़ता है। इस निवेदन के आधार पर बैंक प्राप्तकर्ता का नाम लिखकर अपनी शाखा या जिससे साथ वह संबंधित है वह बैंक की शाखा को रकम चुकाने का एक आदेश देती है। रकम भेजने वाला व्यक्ति ड्राफ्ट की रकम के अलावा बैंक को कमीशन भी भुगतान करता है। यदि बैंक ऐसा दस्तावेज देती है जो अपने शहर में ही बनाया जा सके तो ऐसे दस्तावेज को पे ऑर्डर कहते हैं। बैंक का अगला कार्य बैंक के साथ संबंधित ग्राहक की जानकारी देना। बैंक कभी कभी अपने ग्राहकों के साथ वित्तीय व्यवहार बारंबार किए जाते हैं जिसके आधार पर उसे ग्राहक की आर्थिक सद्धरता की जानकारी देती होती है। इसलिए बैंक द्वारा जिस प्रकार के लोगों का विश्वास प्राप्त करना है उसी प्रकार बाजार में होने वाले साख के व्यवहारों के लिए कोई भी संस्था या पेढ़ी इस प्रकार का विश्वास करना चाहती हो अथवा बैंक द्वारा जानकारी अधिक विश्वसनीय देना चाहती हो तो व्यापारी बैंक के पास से एक साख की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए बैंक शोधन क्षमता या सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देती है जिससे अपने ग्राहक के विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला कार्य है जमानती दलाल। जमानती दलाल यानी अंडरराइटर्स की सेवा। जब कोई भी कंपनी शेयर की पूंजी की भरपाई के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करती है अथवा पूंजी प्राप्त करती है तब उसे लगातार यह डर बना रहता है कि भरपाई की रकम प्राप्त होगी। यदि रकम प्राप्त न हो तो कंपनी को धंधा चलाने में समस्याएं आती है अथवा धंधा में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता। ऐसे समय पर भरपाई की पूरी रकम या लघुत्तम रकम की प्राप्त हो जाए इसलिए बैंक जमानत देती है और यदि भरपाई कम हो तो उतनी रकम जामीनगिरी बैंक कंपनी से खरीद लेती है। इस सेवा के बदले में बैंक कंपनी के पास से कमीशन लेती है जिससे कंपनी को रजिस्ट्रेशन या धंधा शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। और लास्ट अन्य सेवाएं। अन्य संबंधित सेवाओं में बैंक ग्राहकों को उपरोक्त सेवाओं के उपरांत बहुत सारी विशिष्ट सेवाएं देती है जैसे कि एटीएम कार्ड, डीमैट कार्ड, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की सुविधा अथवा जिसको लॉकर की सुविधा कहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की भी सेवा देती है। जब चाहे तब बैंक से 24 घंटे डेबिट कार्ड के माध्यम से रकम प्राप्त कर सकता है। एटीएम में जाकर इस प्रकार की नकद राशि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार बैंक अलग अलग प्रकार की सेवाएं देती है। देखो बच्चों, अपने ने अभी उपरोक्त बैंक के मुख्य कार्य और गौण कार्य समझे। अब अपने बैंक में खाताओं के प्रकार। देखो, कोई भी व्यक्ति बैंक में खाता खुलवाना चाहता हो तो वह 3 प्रकार के खाताओं को अधिकतर खुलवाना पसंद करता है। एक तो बचत खाता, एक चालू खाता, एक रिकरिंग डिपॉजिट खाता, और यदि वह फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हो तो सावधि जमा खाता भी खुलवाना पसंद करता है। ऐसे कुल मिलाकर 4 खाताओं को बैंक में खोला जा सकता है। बैंक का कार्य ऐसे तो मुख्य जमा राशि को स्वीकार करना होता है। बैंक में विविध प्रकार के खाताओं को खुलवाकर कोई भी व्यक्ति अपने केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के लिए एक फ़ोटो वाला पहचान पत्र और स्थायी पते का प्रमाण पत्र देता है और बैंक उसका खाता खोलती है। उसमें सर्वप्रथम बचत खाता। अब देखो बच्चों, बचत खाता यह एक इस प्रकार का खाता है कि जो मध्यम वर्ग के लोग खुलवाना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इस खाते में निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस खाते में जितने दिनों के लिए रकम जमा होती है उतने दिनों का ब्याज प्राप्त होता है। इस खाते में भी आपको चेकबुक, एटीएम कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त होती है। खाता धारक अपने खाते में चेक, ड्राफ्ट और नकद रकम जमा करा सकता है, परंतु इस प्रकार की 1 महीने में धनराशि निकालने के व्यवहारों की सीमाएं निश्चित होती है। यह खाता व्यक्तियों के संयुक्त नाम से खुलवाया जा सकता है।
अथवा इस खाते में कोई एक व्यक्ति भी खुलवा सकता है और संयुक्त नाम से भी खुलवा सकता है। सामान्यतः यह खाता बचत करने के माध्यम से खुलवाया जाता है। इसमें उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। इस खाते द्वारा बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्त होती है, इसलिए इसे अपने बचत खाता के नाम से जानते हैं। अब चालू खाता। अब देखो बच्चों, चालू खाता यानी कोई भी व्यापारी, उद्योगपति इस प्रकार का खाता खुलवाना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह खाता इकाइयों के नाम से खोला जाता है। इस प्रकार के खाते में सामान्य रूप से ब्याज की कुछ भी रकम प्राप्त नहीं होती, परंतु बैंक चार्जेस बैंक अपने पास से वसूल करती है। इस खाते में अधिकतर ऋण की सुविधाएं दी जाती है। इस खाते में रकम जमा करवाने और निकालने की संख्या में कोई सीमा नहीं होती। दिन में कितनी बार रकम निकाली जा सकती है, कितनी बार जमा की जा सकती है। सामान्यतः यह खाता धंधादारी व्यक्तियों द्वारा ही खुलवाया जाता है, इसलिए इसे चालू खाता कहते हैं। तीसरा, सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता यानी बैंक निश्चित समय तक जमा राशि का उपयोग कर सके ऐसा साधन यानी सावधि जमा खाता। बैंक और जमाकर्ता के बीच पहले से निश्चित अवधि या समय के लिए जमाकर्ता रकम नहीं निकाल सकता, तो यदि परिपक्व तारीख या मैच्योरिटी डेट से पूर्व रकम निकाली जाए तो ब्याज दर में कमी हो जाती है। अवधि पूर्ण होने पर बैंक ब्याज सहित की रकम वापस करती है। इसकी एक आपको सर्टिफिकेट की कॉपी दी जाती है। निश्चित अधिक अवधि तक यह रकम निकाले न जाने के कारण बचत खाता और चालू खाता या चालू खाता में तो ब्याज मिलता ही नहीं है। बचत खाता और रिकरिंग डिपॉजिट खाता से अधिक ब्याज इस खाते में प्राप्त होता है। और यदि समय पूर्ण हो जाए, पकने की तारीख आ जाए, तो इसको रिन्यू करना चाहे तो भी अपने इस खाते को पुनः रिन्यू कर सकते हैं। इस प्रकार का खाता यानी सावधि जमा खाता। चौथा खाता एक रिकरिंग डिपॉजिट खाता। रिकरिंग डिपॉजिट खाता यह खाता बचत करने के उद्देश्य से खुलवाया जाता है। इसमें प्रति मास निश्चित रकम जमा की जाती है। इस खाते की ब्याज की दर बचत खाते की तुलना में अधिक होती है और सावधि खाते के प्रमाण में यह ब्याज की दर कम होती है। निश्चित अवधि पूर्ण होने पर बैंक ब्याज सहित की रकम का भुगतान कर देती है। यह खाता 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष तक के लिए खुलवाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी ही रकम का खाता खुलवा सकता है और अवधि पूर्ण होने पर ब्याज सहित की रकम प्राप्त कर सकता है। इस खाते को भी रिन्यू करना चाहे तो फिर से रिन्यू किया जा सकता है।